मुश्किल वक्त में चेन्नई का चमत्कार, फिक्सिंग के नाम से क्यों मचा हाहाकार। संजू की टीम मचाने वाली थी तबाही, चेन्नई में आने वाली थी राजस्थान की सुनामी। पावर प्ले के बाद धोनी का एक इशारा, ऋतुराज ने गेम चेंजर गेंदबाज को उतारा। T20 में टेस्ट मैच खेलने लगे बल्लेबाज, फैंस को समझ नहीं आया आरआर का अंदाज। सीएसके को प्लेऑफ में लाने का मिशन, 200 की पिच पर क्यों नहीं बने 150 रन। चेन्नई ने छोड़े थे 3-3 कैच का, चेन्नई और राजस्थान ने फिक्स किया मैच। चेपॉक में आईपीएल का सबसे रोमांचक मुकाबला होना था, क्योंकि इस मैच को हारने के बाद सीएसके का बाहर जाना लगभग तय हो जाता और सीएसके के बाहर जाते ही आईपीएल की टीआरपी आधी हो जाती। लेकिन इस निर्णायक मैच में अनुमान के मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ। राजस्थान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और अच्छी शुरुआत की। पावर प्ले में 6 ओवर के बाद बिना किसी विकेट के 42 रन बन चुके थे, लेकिन इसके बाद धोनी ने एक इशारा किया और देखते ही देखते पूरा गेम पलट गया। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज ने बॉलिंग के लिए सिमरजीत सिंह को लगाया। सिमरजीत ने अपने 2 ओवर में राजस्थान के दोनों ओपनर्स को वापस भेज दिया, लेकिन हैरान करने वाली बात थी कि इसके बाद 15वें ओवर तक राजस्थान के सबसे भरोसेमंद और धाकड़ बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे और 8 ओवर में सिर्फ 49 रन बने। संजू सैमसन और रियान पराग ने मिलकर 54 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 62 रन बनाए। आमतौर पर पहले बैटिंग करते हुए संजू सैमसन और रियान पराग अगर 54 गेंद खेलते तो करीब 100 रन ठोक देते, लेकिन 2 विकेट जाने के बाद ऐसा लगा कि राजस्थान हारने के लिए ही मैच खेल रहा है। संजू और रियान को सिर्फ बॉल निकालें और पिच को मुश्किल दिखाने की जिम्मेदारी मिली है। इन दोनों का अप्रोच देखकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। इस दौरान रियान पराग के 2 कैच भी छोड़े गए, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपने हाथ नहीं खोले। लगातार 2 मैच हारने के बाद इस जरूरी मुकाबले में संजू 19 गेंद खेलने के बाद 15 रन बनाकर आउट हुए तो लोगों ने सिर पकड़ लिया। इसके बाद सिर्फ 5 ओवर बाकी थे और राजस्थान के हाथ में 6 विकेट बचे थे, लेकिन शार्दुल ठाकुर की फुल टॉस पर भी छक्के नहीं लगे। ध्रुव जुरैल हो या रियान पराग, दोनों को देखकर यही लगा कि सिर्फ टाइम काटने की कोशिश हो रही है। 20 ओवर के बाद राजस्थान के सिर्फ 5 विकेट गिरे और बोर्ड पर चेन्नई को 142 रनों का टारगेट मिला। माना जा सकता है कि दिन का मैच था, भीषण गर्मी के बीच माहौल अलग रहा होगा, पिच स्लो हो सकती है, लेकिन राजस्थान की पूरी पारी में एक बार भी नहीं लगा कि वो 180 या 200 रनों का टारगेट खड़ा करना चाहते हैं, जबकि 180 इस पिच पर एवरेज स्कोर रहा है। अब इसके बाद सीएसके का रन चेस शुरू हुआ तो उसी पिच पर पावर प्ले में तेज रन बने। एक विकेट गिरने के बाद भी सीएसके ने राजस्थान के 42 रनों के मुकाबले पावर प्ले में 56 रन बनाए। इसके बाद एक छोर पर रेगुलर विकेट गिरते रहे और दूसरी तरफ कप्तान ऋतुराज आखिर तक डटे रहे। ऋतुराज के सामने आधी टीम लौट गई, लेकिन वो टेस्ट मैच की तरह स्ट्राइक बदलते रहे। आखिर में समीर रिजवी ने टेंशन को हल्का करके चेन्नई के लिए मैच विनिंग रन्स बनाए और सीएसके ने टूर्नामेंट की टॉप टीम के सामने आसानी से वो मैच जीत लिया, जिससे उसकी किस्मत का फैसला होना था। इस बीच पूरे 20 ओवर तक ऐसा लगा कि दोनों टीमें जबरदस्ती टेंशन का माहौल बनाकर रख रही हैं, क्योंकि 78 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन जब मैच के बाद बात करने आए तो बेहद रिलैक्स दिखे। संजू ने कहा, यहाँ की पिच का हमें कोई अंदाजा नहीं था, हमें नहीं पता था कि कितना स्कोर काफी होता, क्योंकि आप बाहर जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन आगे हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे कंट्रोल में हो उसमें अपना 100% दें और अगला मैच जीतें। संजू की इस मासूमियत पर फैंस के मन में फिर सवाल उठ रहा है कि जब आपके सामने सीएसके जैसी फाइटर टीम है तो आप 80 के स्ट्राइक रेट से रन बनाकर क्या हासिल करना चाहते थे। राजस्थान की पूरी पारी में आखिर एक बार भी अटैकिंग अप्रोच क्यों नहीं दिखा। क्या इस मैच की पूरी स्क्रिप्ट चेन्नई को जिताने के लिए ही लिखी गई थी और इसीलिए इस मैच के बाद जब चेन्नई का पूरा स्टेडियम धोनी के लिए पागल हो रहा था, चेन्नई के सुपर फैंस को धोनी बॉल और कैप गिफ्ट कर रहे थे। धोनी अपने जिगरी रैना के साथ ग्राउंड में चारों तरफ राउंड मार रहे थे। उसी वक्त इंटरनेट पर फिक्सिंग और फिक्सर सीएसके राजस्थान ट्रेंड कर रहा था। कई लोग तो दोनों टीमों को फिर एक बार बैन करने की मांग कर रहे थे। हो सकता है कि जानबूझकर पिच स्लो बनाई गई हो और बल्लेबाजों को मुश्किल हुई हो, लेकिन जिस तरह से पूरा मैच घटा, लोगों के लिए उस पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। आईपीएल फिक्स होने के ट्रेंड और सीएसके की इस जीत पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।